5 मिनट रोज ऐसे ही करना जैसे मैं अभी आपको सिखाऊंगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं कोरे कागज पर लिख कर दे के जाऊंगा आपको कि आपके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता, और आएगा तो स्पर्श करके निकल जाएगा, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी कि नहीं? अच्छा ये बताओ, वो शक्ति जो लक्ष्मण जी को लगी, वो शक्ति मेघनाथ ने किसको मारी थी? वो शक्ति मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को नहीं मारी थी, वो शक्ति मारी थी मेघनाथ ने विभीषण को। क्योंकि मेघनाथ कि मेरे चाचा लंका का भेद बता रहे हैं, इसलिए चाचा को मतलब विभीषण को मार दो। तो मेघनाथ ने शक्ति मारी, और जैसे ही शक्ति विभीषण की ओर चली तो लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरे भैया ने तो विभीषण की रक्षा का संकल्प लिया है, तो जो प्रभु की शरण में है उसे कोई मार नहीं सकता। यदि शक्ति चल गई है तो मेरे भक्त से पहले मेरी छाती पे लगनी चाहिए। और लक्ष्मण जी आ गए सामने, और वो शक्ति किसे लगी? लक्ष्मण जी को। वही शक्ति जिसके लिए हनुमान जी पर्वत लेकर के आए थे, संजीवनी बूटी। वो विभीषण को लगती तो मर जाते, लेकिन लक्ष्मण बोले कि मैं मर जाऊं चलेगा, पर जो मेरे प्रभु की शरण में आया है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो शरण में आएगा उसकी रक्षा भगवान करेंगे। केवल भगवान नहीं, लक्ष्मण जैसे आचार्य भी रक्षा करेंगे। आओ मैं आपको एक पूजा की विधि समझाता हूँ। पूजा 2 तरह की होती है। एक शारीरिक पूजा होती है। शारीरिक पूजा कैसे? जैसे आपके घर में गोपाल जी हैं। आप में से कितने लोगों के घर पे गोपाल जी हैं? जो नहीं है, सबके घर पे गोपाल जी होने चाहिए। सबके घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए, और शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को करनी चाहिए, और गोपाल जी की पूजा माताएं बहनें करें। बांट लो पूजा, कुछ पूजा पुरुष करे, ताकि दोनों को कल्याण कर। चाहिए कि नहीं? अब पुरुष बड़ा आलसी है, घर के सारे भगवान स्त्रियों के नाम होते हैं। तुम ही नहवाओ, तुम ही भोग लगाओ, तुम ना करो तो पुरुष करते नहीं पूजा। अब मैं आपको पहले शारीरिक पूजा समझाऊं, फिर मानसिक पूजा समझाता हूं। आपके घर पे गोपाल जी होंगे, सबसे पहले सवेरे आपको जल्दी जागना चाहिए। अच्छा आप लोग सबसे पहले जागते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले मैं रात की बात करता हूँ। जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जाते हो तो बिस्तर पे जाके क्या करते हो? पहले जाते हो डायरेक्ट सो जाते हो? नहीं, बिस्तर पर जाओ, लेटो, भगवान का थोड़ा ध्यान करो। हे नाथ, आज का दिन बहुत अच्छा गया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे से कोई पाप नहीं हुआ, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मैंने पेट भर भोजन किया, दिन में परिवार ने भी खाया। प्रभु आज की रोटी आपने दी, इसका धन्यवाद ईश्वर को करो। और भगवान श्रीमन नारायण कहते हुए बिस्तर पर सो जाओ। जब सोओगे और भगवान का चिंतन करके सोओगे तो रात को सपना जरूर आएगा। कभी ना कभी आपके सपने में भगवान का दर्शन होगा, और जब हो जाए तो समझ लेना कि आपका सोना जागना सार्थक है। सवेरा होए तो जल्दी जागो। जागने के बाद दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आंखों पे ये हथेली नेत्रों पे लगाना चाहिए, और सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। किसे प्रणाम करना चाहिए? जोर से, पृथ्वी माता को। पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, और सबसे पहले बिस्तर से
अपना दाहिना पांव आगे रखना चाहिए। सुर देख लेना जी, आपको सुर देखना नहीं आता कि आपका कौन सा सुर चल रहा है, दाया कि बाया, नहीं आए तो कोई बात नहीं। सबसे पहले जमीन पर प्रणाम करो माँ भगवती धरती को और दाहिना पांव रखो। पानी पियो 2-4 गिलास सवेरे सवेरे, पानी पी के 100-200 कदम चलो, फिर फ्रेश हो जाओ और नहा के कपड़े पहन के 1 लोटा जल सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सनातनियों की पहली पूजा सूर्य भगवान की पूजा है, इसलिए बिहार के लोग छठ पर्व मनाते हैं। छठ पर्व में पूरी धरती का सबसे बड़ा, सबसे कठिन कोई व्रत है तो छठ पर्व है, जो सूर्य भगवान की उपासना होती है। छठी मैया की सेवा होती है कि नहीं? छठी मैया का व्रत ये सूर्य भगवान का व्रत है, हर कामना को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। आप तो वैसे भी सूर्य के पुजारी हो और केवल छठ पर्व पर ही सूर्य अर्घ नहीं, सनातनियों को रोज 1 लोटा जल सूर्य भगवान को, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः। मैंने एक दिन बताया था कि पैसा नहीं आ रहा हो, काम नहीं चल रहा हो तो सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हो ना, उसमें थोड़ा कुमकुम डाल लिया करो, लाल पानी, लाल जल सूर्य भगवान को चढ़ाने से काम धंधा रुपया पैसा ठीक आता है, जीवन बढ़िया होता है। छठ पर्व में भी जो आप जल चढ़ाते हो ना, कुमकुम वाला जल चढ़ाया करो। कुमकुम थोड़ा सा डाल के लाल जल सूर्य भगवान को, लाल कलर कुमकुम जानते हो, रोली, सिंदूर, केसर, चंदन कुछ भी डाल लो, रंगीन जल। और यदि आपके पति पत्नी के रिश्ते थोड़ा खटपट चल रही है तो गुड़ डाल सकते हैं। जल में गुड़, मीठा पानी, थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ डाल के और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपके रिश्तों में मिठास होती है। जल तो चढ़ाती हो, ऐसे कर लोगे तो बरकत हो जाएगी। और ये जीवन के कुछ उपाय हैं जो बहुत प्रभावी उपाय हैं। तो आप सवेरे जल चढ़ाओ और फिर आप आओ अपने पूजा स्थल पर बैठो, पूर्व दिशा की ओर मुंह करो और एक थाली उठाओ। थाली पर चंदन से एक स्टार बनाओ, चंदन से एक स्टार बनाओ और उस पर बीच में ओम लिखो। और जब ओम आप लिखेंगे, चंदन से एक थाली उठाइएगा, चंदन से उसमें ओम लिखिएगा, बीच में स्टार बनाइए, यंत्र बना दीजिए।